जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन आपका है भाई हिंदी में वर्तनी। हम दोस्तों पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने वर्तनी के दोस्तों पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए वर्तनी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। भाई मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि वर्तनी की सबसे पहले हम थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे। वर्तनी में कौन से आपके जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं, कौन से अशुद्ध हैं, इन सभी हमने वर्डों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, है ना? तो आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में आपका कुछ नहीं होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रैक्टिस होगी। जो आप लोगों ने पार्ट 1 में अभी तक आप लोगों ने कल की क्लास में जितना सीखा, जितना पढ़ा, उसका दोस्तों आज रिवीजन होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 119 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस श्रृंखला में रखे गए हैं। और इस बुक में अंकित भाटी सर की जो ये बुक है, इसमें आपके टोटल 119 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ठीक है? तो आज ये दोस्तों आपका जो वर्तनी वाला चैप्टर आज ये पूरी तरीके से दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस 119 वाली क्वेश्चनों की श्रृंखला में बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। क्योंकि भाई आप लोगों ने भाई कल की क्लास को देखा होगा, तो आपने जो पढ़ा है उस क्लास में जो सीखा है उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये क्लास आपको लेनी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? तो वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो 119 के 119 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और उनके जो भी आंसर्स होंगे वो आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है भाई? तो क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हो तो भाई जल्दी से थम्स अप कर देंगे सभी लोग, और इसके बाद हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और भाई जो लोग क्लास में नहीं आ पाए भाई फटाफट उन्हें शेयर कर दो कि दोपहर को 2 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है भाई एसएसटी जीडी हिंदी की। तो भाई सभी लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय वेस्ट किए आपके सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है, तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है? और जिन लोगों ने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, सभी से निवेदन है भाई, आप लोगों से प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई। आपके वीडियो से जो लाइक करते हो ना भाई, आपका पैसा तो लगता नहीं है भाई, बस ये है कि आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो भाई मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूँ। बस इतना ही है भाई। भाई लाइक करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज भाई लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, क्योंकि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, तो कर देना भाई सभी लोग, ठीक है? चलिएगा भाई पहला क्वेश्चन करेंगे भाई, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ठीक है? क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी, भाई आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। जैसे यहां पर लिखा है कि शीघ्र ही वैद्य वैद्य को ले आओ। भाई बताओ, अब भाई वैद्य को, वैद्य किसको बोलते हैं? डॉक्टर को। कहता है कि शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। क्या शीघ्र को ऐसे लिखा जाता है? भाई नहीं, शीघ्र कोई शब्द नहीं होता, आपको सर शीघ्र होता है। क्या कहोगे मेरे भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर सी कर देना, ये हो जाएगा हमारा शीघ्र। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और भाई देखो, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की 4th शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है? और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे भाई, ठीक है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। और भाई हाँ, वीडियो के लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया 119 क्वेश्चनों में से भाई। मुझे 100% स्कोर चाहिए भाई आप लोगों से। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2, आपसे मिलने से तो मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। भाई आप लोग ये बताओ, सौभाग्य बोलोगे या सौभाग्य बोलेंगे? भाई बताएगा। आप कहोगे सर सौभाग्य कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या होता है? सौभाग्य होता है। तो कहां पर लिखा है बिल्कुल सही सौभाग्य? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही होगा भाई। सौभाग्य कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया होगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द में आपको सही वर्तनी कह रहा है कि अपराधी को पेश किया जाए। क्या आप ये बताओ, पेश ये सही लिखा है? आप कहोगे जी नहीं सर ऐसे नहीं लिखा जाता है। भाई किसी को अदालत में पेश करना है, तो भाई क्या कहोगे सर? आपको सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पेश में श सीटी वाला श होता है भाई। क्या होता है भाई? सीटी वाला श हो जाएगा भाई पेश। अपराधी को पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई देखो यहां से मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को कभी भी जल्दबाजी में ना पढ़ें, नहीं तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा। भाई ये होते हैं अक्सर
यूपीपी वाले जो बच्चे पेपर दे के आए हैं भाई, वो पढ़ने में तो भाई अच्छे थे, होशियार थे, लेकिन भाई उन पे जो क्वेश्चंस की गलतियां हुई, क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलतियां हुई हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है भाई। अब आपके साथ ऐसा नहीं होना है भाई, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी, हमें सही वर्तनी नहीं बतानी, नहीं तो आप सही वर्तनी देखकर बता दो, नहीं हमें गलत बतानी है। कह रहा है कि श्रुति को दुख भरी कहानी सुनकर, भाई ये आपके सामने एक कथन आपके सामने एक ये शब्द वाक्य दिया गया है कि श्रुति को दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। भाई इसमें आपको बताना है क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। तो हमें क्या बताना था, गलत वर्तनी। तो भाई आंसू कैसा लिखा है, आपको सर बिल्कुल गलत लिखा है। आंसू जो शब्द लिखा है ये बिल्कुल गलत है। तो आंसू कहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे भाई आंसू जो है ना भाई बिल्कुल गलत लिखा है। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी के आपके सभी वर्ड कैसे भाई सही लिखे हैं, लेकिन आंसू कैसा है, गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में सही वर्तनी बतानी हुई लिखत। क्या कह रहा है भाई, अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए। भाई लिखत में नहीं बोलते हैं भाई, क्या कहोगे सर, लिखित में चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लगा देना सर, हमारा जवाब बिल्कुल सही है भाई। यदि आप लोगों में से जो लोग बी आंसर दे रहे हो भाई, एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आ गया ना समझ में भाई, ऑप्शन नंबर बी। भाई आसान आसान से तो फटाफट करते चलेंगे स्पीड में, ठीक है भाई, स्पीड में चलेंगे भाई, हमें समय ज़्यादा नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर करना है। अब भाई देखो गलत वर्तनी बतानी है। अब क्या करना है मेरे शेर, आप कहो सर गलत वर्तनी। अब भाई ये तो बिल्कुल सही लिखा है, उत्तम गया देखो बिल्कुल सही लिखा है, अंकों बिल्कुल सही लिखा है भाई। तो गलत क्या लिखा है, उत्तीर्ण क्या होता है भाई, आप कहोगे नहीं सर उत्तीर्ण नहीं होता, उत्तीर्ण होता है। क्या होता है भाई, इसमें आधा तय और ऊपर पूरी तय और इस पे इस प्रकार से ये वाला उत्तीर्ण होता है भाई। उत्तीर्ण कैसा लिखा है मेरे शेर, आपको सर बिल्कुल गलत लिखा है, मैंने तो एक नज़र में पहचान लिया था भाई। चलिएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो क्या पूछा भाई, गलत वर्तनी। इस क्वेश्चन में भी हमको गलत वर्तनी बतानी है। क्या कह रहा है कि नक्षत्र, भाई पहला ही शब्द देखो पढ़ के देखो, नक्षत्र ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, नक्षत्र कैसे लिखा जाता है भाई, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला नक्षत्र होता है भाई। ये कैसा लिखा है मेरे शेर, गलत लिखा है। तो क्या कहोगे सर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा गया है। गलत वर्तनी में कभी भी पूरा वाक्य मत पढ़ो, ऑप्शन देखो भाई, शब्द देखो कैसा है, सही है, प्रेमचंद सही लिखा है, प्रयोग सही लिखा है, लेकिन नक्षत्र कैसा लिखा है, गलत लिखा है। तो यही ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे शेर, बात समझ में आ गई हो तो तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब की बार पूछा सही वर्तनी, हमें दोस्तों क्या बतानी भाई, सही वर्तनी बताना है। तो भाई ये देखो आपके सामने ऑप्शन रहे हैं। हमसे पूछा है कि मैंने यह कल स्वप्न में देखा, मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा। भाई हमें इसका क्या बताना भाई, सही शब्द बताना। ये देखो स्वप्न लिखा है, ये स्वप्न हो, स्वप्न नहीं होता भाई, क्या होता है मेरे शेर, आपको से स्वप्न होता है। ये वाला स्वप्न बिल्कुल सही लिखा है। अब भाई आप देख भी पा रहे हो, सारे 2024 में आसान आसान से आपके वर्तनी से क्वेश्चंस आए हैं भाई। इस बार भी 2025 में आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर जाओगे एग्जाम में। अब भाई देखो यहाँ से कह रहा है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। हमें गलत वर्तनी कह रहा है कि निसंदेह शरण एक योग्य वर है। निसंदेह, भाई देखो निसंदेह शरण एक योग्य वर है। भाई इसमें क्या होगा हमारा गलत आंसर। तो भाई क्या आप कहोगे सर निसंदेह, जी सर वर तो बिल्कुल सही है, योग्य सही लिखा है, शरण भाई निसंदेह में इसका लिखा मेरे से, आपको सर गलत लिखा है। तो निसंदेह शरण एक कैसा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिए गए शब्द में गलत वर्तनी का चयन करना है। उपर्युक्त, भाई उपर्युक्त पहला ही ऑप्शन मिल गया। क्या उपर्युक्त को ऐसे लिखते हैं, आप कहोगे नहीं सर उपर्युक्त भाई कैसा लिखा है, गलत लिखा है, तो हमें गलत ही तो बताना है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई गलत बताना था, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं भाई बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। इसमें हमें भाई सही वर्तनी बतानी है। क्या बताइएगा, मातृभाषा को ऐसे लिखा जाता है मेरे शेर, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। तो आप बताओ सही कैसे लिखा जाएगा, यही तो पूछा है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी लगा देना, जो कि हमारा मातृभाषा है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मातृभाषा वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई। भाई अभी तक केवल हमारे 11 क्वेश्चन हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का 11 में से 11 स्कोर चल रहा होगा भाई। एक भी नंबर मत कटने देना मेरे शेर, ये नंबर आपके लिए बहुत ही कीमती हैं, क्योंकि आप लोगों ने भाई दिन रात मेहनत की है एक एक नंबर पाने के लिए। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब भाई इसमें देखो कह रहा है कि गलत वर्तनी बताइए। प्रकृति, भाई बिल्कुल सही लिखा है। देखते, बनता,
भाई बिल्कुल सही है। तो भाई गलती कहाँ है भाई? क्या ये सौंदर्य लिखा है भाई? सौंदर्य नहीं है, सौरद्य, सौरद्य लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। सौरद्य लिखा है भाई, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है मेरे शेर। तो यही तो पूछा था कि कौन सा वर्ड शब्द गलत है, तो कौन सी वर्तनी गलत होगी मेरे शेर? आपको उसे सौरद्य बिल्कुल गलत लिखा है। सौंदर्य होता है, सौरद्य नहीं होता भाई। र होती है, या पे आती है तब सही होता है, दा पे नहीं आएगी। तो मेरे शेर बात समझ में आ गई? क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर ए 12 का कर देना भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो भाई कमेंट करके पूछना। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाई दिए गए रेखांकित शब्द में आपको सही वर्तनी। भाई व्याकरण, भाई आप लोग भी व्याकरण ही तो पढ़ रहे हो भाई। जो वर्तनी है, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस, छंद, सेब, शब्द भेद, ये सब है क्या भाई? ये सारे व्याकरण है। क्या व्याकरण को ऐसे लिखते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, हमें तो सही बताना था। भाई व्याकरण कैसे लिखते हैं? आपको सर ऑप्शन नंबर ए वाला जो लिखा है ना व्याकरण, ये सर बिल्कुल सही लिखा है। भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल राइट जवाब है। व्याकरण को क्या लिखा जाता है भाई? वे, वे वकील वाला आधा वे होता है भाई, ना कि बा बकरी वाला। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सही वर्तनी भाई कह रहा है कि मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। भाई बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसने जो मेहनत है ना भाई बिल्कुल गलत लिखा भाई। मेहनत लिखना नहीं आया। मेहनत को कैसे लिखते भाई? ऑप्शन नंबर डी की तरह। तो मेहनत क्या है भाई? आप कहोगे सर मेहनत तो भाई, मेहनत का तो फल मीठा होता है। तो भाई मेहनत को ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई, इसी क्रम में चलते अगला क्वेश्चन। भाई इसमें आप इस बार पूछा है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। भाई देखो प्रकार तो बिल्कुल सही लिखा है भाई, ठीक है। अब भाई प्रांत सही लिखा, भिन्न। भाई अंतर्गत, अंतर्गत नहीं होता भाई, अंतर्गत नहीं होता, अंतर्गत होता। भाई अंतर्गत कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है। ये कैसा लिखा? बिल्कुल गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हमारा भाई कैसा होगा मेरे दोस्त? आपको भी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में, इसमें भी देखो भाई क्या करना है कि गलत वर्तनी हमें बतानी है। तो भाई देखिएगा, गलत वर्तनी बतानी। भाई देखो बोलिए, बिल्कुल सही लिखा है। शीतल मेरे दोस्त बिल्कुल सही लिखा है। आगे क्या कह रहा है? हृदय, हृदय बिल्कुल सही लिखा है। भाई वाणी, बाड़ी नहीं होता है भाई। वाणी को कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त? वाह वकील वाली वाणी होती है, इस प्रकार से। ये तो सही है, लेकिन ये कैसा है? गलत हो जाएगा। तो बाड़ी में कभी भी बा बकरी वाला बै नहीं बनेगा भाई। उम्मीद करते समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। बातें समझ में आ रही है तो भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तुरंत लाइक करेंगे भाई। सभी लोग तुरंत लाइक कर दो भाई, बिना कहे, बिना कहे भाई लाइक कर दोगे तो भाई कितनी अच्छी बात है ना भाई। और मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आप लोग मेरे साथ हो, मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोग तैयार हो भाई। ठीक है भाई, आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए भाई परस्पर तैयार हैं। भाई परस्पर ही देखो आ गया भाई, परस्पर। भाई परस्पर ऐसे लिखा जाता है। भाई आप कहोगे सर नहीं सर मुझे बहुत अच्छे से पता है, परस्पर तो ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी की तरह। भाई बिल्कुल सही जवाब दिया हो, बिल्कुल सही जवाब दिए हो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो लोग बी आंसर दे रहे हो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहना भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन करना है कि भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। भाई क्या रंग को ऐसे लिखा जाता है? भाई रंग में कभी भी चंद्रबिंदु नहीं होता है। ओनली, ओनली फॉर ओनली अनुस्वार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रंग में कभी भी अनुस्वार, हमेशा अनुस्वार होता है, ना कि चंद्रबिंदु। ठीक है, चलिएगा चलिएगा भाई, बहुत अच्छे। आगे चले भाई, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ठीक है, कमेंट करके बता देना भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। आप ये बताओ दफ्तर को क्या ऐसे लिखा जाता है? भाई आप बताएंगे कि सर दफ्तर ऐसे लिखा जाता है, आप कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं लिखा जाता। दफ्तर में तो आपका आधा फे होता है, आधा फे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दफ्तर कैसे लिखा जाता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है, बी वाला टिक कर दो भाई, सही हो जाएगा। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्ती। भाई वैज्ञानिक, भाई वैज्ञानिक को ऐसे लिखते हैं भाई। भाई वैज्ञानिक में ग और या का यूज नहीं होता भाई, आपको सर ज्ञा ज्ञानी वाला। तो भाई देखो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक है भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन मत देखो, बाकी के ऑप्शन को देखना यानी कि टाइम वेस्ट करना। समझ गए ना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। एग्जाम के लिए हमारा एक एक सेकंड भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसका तो भाई एग्जाम ऑनलाइन है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो भाई इसमें आपको समय के लिए भाई विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें ऑफलाइन नहीं है कि भाई
हाँ समय हो गया, तब तक कॉपी आगे से जमा हो रही, तब तक तो जल्दी से गोला एक आधे भर ही लोगे। इसमें भाई मौका नहीं देगा ये कंप्यूटर, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ याद रखना भाई, एक एक सेकंड आपके लिए भाई कीमती है। तो भाई इसलिए मेहनत करो अच्छे से, और इस बार आप लोग जरूर सफल होंगे भाई, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21। तुझे समझ नहीं आया है ना मेरी बात, तुझे समझ नहीं आया ना भाई। समझ, ये समझ कोई शब्द नहीं होता मेरे भाई, समझ होता है भाई। समझना, समझने से क्या बनेगी भाई, समझ। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जो लोग डी आंसर दे रहे हैं भाई। चलिएगा भाई, आगे चलते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे भाई हम लोग, फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे भाई। 22 नंबर कह रहा है कि मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे। भाई मृतक शब्द बिल्कुल गलत लिखा है भाई, मृतक में भाई रे ऋषि वाला रे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको दिया गया है। मृतक बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आ गई, 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भाई, इस बार क्या पूछा भाई, कह रहा है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। भाई गलत वर्तनी देखो क्या है, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा भाई। सबके सब सही लिखे, लेकिन टिप्पणी कैसा लिखा है मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत है। टिप्पणी बिल्कुल गलत लिखा है, तो आप क्या कहोगे सर कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। टिप्पणी तो लिखी कैसे जाती है, तो आपको सर टिप्पणी जो लिखी जाती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से। इसमें ड़ वाली ड़ी होती है, ये वाला। ये तो सही है, ये कैसा मेरे दोस्त, ये गलत हो जाएगा। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 24। भाई दिए गए रेखांकित शब्द में सही वर्तनी। भाई कमजोरी, कमजोरी होती है या कमजोरी होता है, तो आपको सर कमजोरी होता है, कामजोर नहीं होता भाई, कमजोरी। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम नंबर एक तरीके से बिल्कुल सही होगा भाई। जो लोग ए आंसर दे रहे हो भाई बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिए हो भाई। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द में आपको सही वर्तनी का चयन करना है। कह रहा है कि वर्षा ऋतु, भाई ऋतु, ये तो ऋतु भाई कुछ लोग ऐसे लिखते हैं भाई, बिल्कुल गलत लिखते हो मेरे भाई। जिस भी लड़की का नाम ऋतु है भाई, आज से अपना नाम सही तरीके से लिखो। कभी भी ऋतु में भाई इस प्रकार से आप लोग ऋतु नहीं लिखेंगे भाई, गलत होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, ऋतु हमेशा इस प्रकार से लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है। तो सही वर्तनी कौन सी होगी भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 का डी वाले जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल से, ऋतु ऐसे लिखो भाई, अच्छा लगता है। अब कुछ लोग जो है ना भाई ऋषभ जो ऐसे लिख देते हैं भाई, इस प्रकार से कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन ऋषभ जो लिखा जाता है ना वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। जब आपका वर्तनी में आएगा तो ये गलत माना जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा। अब भाई मानने के तो आप हैं, कुछ भी मान सकते हो भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपकी वर्तनी की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये वाला सही होगा, ठीक है, ऋषि वाला सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी, इसमें भी गलत वर्तनी ज्ञात करनी है, ठीक है। युधिष्ठिर बिल्कुल सही है, का राजाभिषेक, भाई राजाभिषेक कोई शब्द नहीं होता भाई, राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। तो ये कैसा लिखा है, गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा मेरी शेर, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। पूरा जा नहीं होता है, आधा ज और या से मिलकर बनता है राज्याभिषेक, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए शब्द में सही वर्तनी का ज्ञात कीजिए। भाई धैर्य, धैर्य में भाई ऐसे नहीं लिखते भाई, गलत लिखा है। धैर्य में दो मात्राएं होती हैं, तो भाई दो मात्रा के लिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही है, धैर्य। भैया थोड़ा धैर्य रखिए, प्रसाद सभी को मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए मेरे शेर, प्रसाद सभी को मिलेगा। बोलते हैं ना भाई, प्रसाद जब वितरण होता है तो भाई बहुत सारी भीड़ हो जाती है, भाई धैर्य रखो भाई, सभी को प्रसाद मिलेगा, बोलते हैं ना भाई, बस वही वाला धैर्य है। चलिएगा भाई 28 देखो भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा फनी मोमेंट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि सही वर्तनी बतानी भाई। उनके शासन में दंगे हुए थे, भाई शासन मैंने आपको लिखना बताया था, बिल्कुल गलत है भाई, शासन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प आपका एकदम सही है भाई, शासन। शासन में होता है आपका श और इसके बाद दंत शकार वाला स और फिर आपका न, ठीक है, तो शासन होता है, ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भाई इसमें भी आपको बताना है सही। मलतब, तुम्हारी बात का कोई मलतब ही नहीं है भाई, मलतब नहीं होता भाई, मतलब होता है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताओ 2024 में आए थे, बताओ इतने आसान आसान से क्वेश्चन। क्या होता है मेरे दोस्त, तो भाई मतलब होता है, मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रेखांकित शब्द में आपको सही वर्तनी बतानी है भाई, अवश्य। वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे या अवश्य सुनेंगे, आप कहोगे नहीं सर अवश्य सुनेंगे, तो अवश्य ऐसे लिखा जाता है, गलत। अवश्य भाई ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यदि आप दे रहे हो तो भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, अवश्य।
अवश्य आप आंसर सही दे रहे होंगे भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अवश्य आंसर जो है ना सही दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, रेखांकित शब्द में सही वर्तनी। यह है परंपरा तो रीति। भाई देखो मैंने आपको बोला जहाँ कहीं पर भी आपको ये वाला री मिल जाए उसको आपको रे ऋषि में परिवर्तित कर देना इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो रीति काल नहीं होता भाई, रीति काल होता है। लेकिन ये तब करना है जब ऋषि वाला शब्द आता है। कुछ लोग ऋषि को ऐसे लिख देते हैं इस प्रकार से, जो कि ये कैसा होता है वर्तनिक दृष्टि से गलत है। ऋषि लिखते कैसे भी इस प्रकार से। लेकिन अब आप इसमें र ऋषि मत लगा देना, रीति काल होता है भाई। रीति काल गलत हो जाएगा भाई, गलत है भाई। रीतिकाल ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला बिल्कुल गलत है। रीतिकाल होता है भाई, रीतिकाल। बात समझ में आ गई। अब इसमें ऋषि वाला मत कर देना, नहीं तो अब उसको रीतिकाल पढ़ोगे भाई। ये होता है रीतिकाल। इसमें क्या हो रही है, री आवाज खिंच के जा रही है तो दीर्घ ई आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कर्ण एक वीर योद्धा थे। भाई योद्धा होता है या योद्धा होता है, तो आप कहो सर योद्धा कोई शब्द नहीं होता भाई। योद्धा कैसा लिखा है, गलत है। योद्धा होता है ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। 32 का ए विकल्प एकदम सही है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित सार्थक शब्द का चयन करें। भाई सार्थक शब्द जानते हो क्या होता है भाई, बच्चे तपंग उड़ा रहे हैं भाई। तपंग सार्थक का मतलब होता है हमें निरर्थक। भाई मैंने अर्थ की दृष्टि से आपके दो शब्द दो बताए थे, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। बताए थे ना मेरे शेर, आपको सर बिल्कुल बताए थे। तो भाई सार्थक शब्द का आपको बताना भाई, तपंग उड़ाएंगे या पतंग। भाई तपंग थोड़ी होता है भाई, पतंग उड़ा रहे हैं भाई बच्चे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ये तो बहुत आसान होते, बहुत आसान होते बच्चों। ये भाई जो बच्चे एक एक दो दो क्लास में पढ़ते हैं ना भाई, वो भी इस क्वेश्चन को सही कर जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, गलत वर्तनी का चयन करें। भाई गलत वर्तनी, बड़ों कैसा लिखा है, बिल्कुल सही है। पाप कैसा लिखा है, सही लिखा है। अपने सही लिखा है। तिरस्कार, तिरस्कार कैसा लिखा है भाई, बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। तिरस्कार में आपका आधा शय होता है। कैसा होता है भाई, आधा शय होता है, तब आपका ये सही होता है, ठीक है भाई। बात समझ गए ना मेरी। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि सही वर्तनी का चयन करना है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। भाई आप ये बताओ, उपदेश दिए थे आपके गौतम बुद्ध ने या उपदेश दिए थे। भाई उपदेश थोड़ी दिए थे मेरे शेर, उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाएंगे ना भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम राइट आंसर होगा। जो लोग बी आंसर दे रहे हो बहुत बढ़िया, इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है और आप लोगों ने हिंदी जो है ना अच्छे से समझी, अच्छे से पढ़ी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। आज भाई ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए क्लास में, यदि मैं आपको यहाँ से 119 क्वेश्चन यदि मैं आपको करा रहा हूँ तो मुझे आज 119 में से 119/119 स्कोर चाहिए भाई। यदि 118 हुआ तो समझ लो कि आपकी मेहनत अच्छी नहीं है मेरी दोस्त, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें 100% करने का मौका मिलता है। तो भाई आज मुझे 100% 119/119 सभी से स्कोर चाहिए। मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा वो कैंडिडेट है जिसने भाई 119/119 स्कोर किया है, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं या नहीं। ठीक है भाई, तो सभी लोग अपना स्कोर जरूर लिखना, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छे। सैनिक हमारे रक्षक है। भाई रक्षक, रक्षक कैसे लिखा जाता है भाई, भाई इतने आसान से पूछोगे तो भाई मैं तो एग्जाम में 1 सेकंड भी समय नहीं लगने दूंगा, आंसर कर दूंगा। ऑप्शन नंबर बी रक्षक वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रक्षक कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सबसे मैत्र भाव से पेश आना चाहिए। मैत्र भाव होता है, मैत्री भाव होता है, बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर मैत्री भाव होता है, मैत्री नहीं होता। मात्र भाव थोड़ी बोलोगे, मैत्री भाव बोलते हैं, मैत्री भाव, ठीक है भाई। चलिएगा तो ये बिल्कुल गलत लिखा है। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द में सही वर्तनी, यामा की रचयिता। भाई रचयिता देखो मैंने आपको बताया था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया भी था आपको कल की क्लास में, और देखो 2024 में तो आया ही है, 25 में भी चांसेस है रचयिता में, क्योंकि ये वो आपकी जो वर्तनी है जिसमें अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो ये रचयिता नहीं होता भाई, क्या होता है, रचयिता होता है। क्या होता है मेरे देश, आपको अक्सर रचयिता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, रचयिता। रचयिता भाई चापे मात्र थोड़ी आएगी, ये तो रचयिता रखा है, रचयिता। भाई रचयिता होता है या रचयिता होता है, भाई रचयिता होता है, ठीक है भाई याद रखना। नेक्स्ट, इसमें भी आपको सही वर्तनी बतानी। उनका उनका हर शब्द बहुमूल्य था। भाई बहुमूल्य था या बहुमूल्य, भाई बहुमूल्य बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा भाई। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प आपका एकदम सही है भाई, बहुमूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बहुमूल्य। भाई बहुमूल्य थोड़ी बोलोगे तो ये कैसा है भाई, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे चलते भाई क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि दिए गए सही वर्तनी का चयन करें। भाई शीतल, भाई शीतल पे लाओ। भाई शीतल बोलते हैं कि शीतल, अभी मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखा बताया था शीतल, क्या बोलोगे मेरे दोस्त, आपको सर शीतल होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत देश में इंदौर, भाई इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर। भाई इंदौर होता है या इंदौर, भाई इंदौर बिल्कुल गलत लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, आपको सर इंदौर। अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द इंदौर है, इंदौर तो ये गलत लिखा है। तो लिखते कैसे मेरे दोस्त, इंदौर इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से, दो मात्राएं होती हैं इसमें, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो ये वाला इंदौर आपका कैसा लिखा है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि, भाई वर्तनी संबंधी हमें क्या बतानी मेरे दोस्त, अशुद्धि बतानी है। तो बताओ भाई किसमें, तूफान, भाई तूफान में ही पहला ही शब्द मिल गया मेरे दोस्त, पहला ही शब्द मिलेगा, तूफान नहीं होता मेरे दोस्त, तूफान होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अशुद्धि है, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें भी वर्तनीगत अशुद्धि, भाई इसमें भी आपको अशुद्धि बतानी। भाई हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए, भाई प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। भाई प्राणी मात्र या करुणा, भाई मात्र या, भाई प्राणी तो बिल्कुल सही है हमारे से। अब बताओ करुणा है या मात्र है, बताओ करुणा है या मात्र। भाई हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। भाई करुणा बिल्कुल सही, भी प्राणी मात्र नहीं होता भाई, ये कैसा गलत है, प्राणी मात्र के लिए। तो क्या कहोगे सर, ये वाला बिल्कुल सही होगा, प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 43 का बी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं या सफल होते हैं। भाई अभी तक तो मैंने पढ़ा था कि जो परिश्रम करते हैं वो सफल होंगे, ये सफल बोल रहा है, कैसी बात कर रहे हो। तो अशुद्धि बतानी थी, तो कौन सी अशुद्धि, ऑप्शन नंबर बी में, सफल नहीं होता मेरे दोस्त, सफल होता है। क्या होता है मेरे भाई, सफल होता है भाई, फाला वाला। तो ठीक है, ये वाला सही है, समझ गए ना भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री थी। मुझे पता है यहाँ पर कवयित्री में आप लोग बिल्कुल सही आंसर दोगे, क्यों, क्योंकि महादेवी सही लिखा है, वर्मा सही लिखा है, प्रसिद्ध। तो कहाँ पर गलती होगी, तो भाई ऑप्शन नंबर बी में ही गलती होगी, कवयित्री में। तो ये तो पूछा था अशुद्ध वर्तनी वाला, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे भाई, आपको सिर्फ बी लगा देना, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे, आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यह रास्ता रिक्त स्थान है, सावधानी से चलें। उपर्युक्त वाक्य में हमें पूर्ति के लिए शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है। अब इस शब्द दुर्गम नहीं होता है, दुर्गम नहीं होता है, दुर्गम, ये गलत लिखा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दुर्गम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि रास्ता कैसा है, दुर्गम है, हमें सावधानी से चलना चाहिए। समझ गए ना भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हारे रिक्त स्थान भविष्य की कामना करता हूँ। भाई मैंने उज्ज्वल में क्या बताया था, दोनों जा आदि होती है। भाई देखो दोनों जा इसमें आदि है क्या, भाई गलत है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें क्या है, नहीं है। तो कहाँ पर भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि इसमें क्या भाई, दोनों जा आदि होंगी। भाई दोनों जा देखो ध्यान से आदि है, तो भाई आदि व जा ही दोनों में आनी चाहिए, तभी आपका ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 47 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की सहायता के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला, भाई अशुद्ध वर्तनी वाला अक्षौहिणी ही मिल गया। क्या मिला मेरे शेर, आपको सर अक्षौहिणी ही मिल गया। तो क्या लगाएंगे, आपको सर ऑप्शन नंबर डी लगा देना मेरा, बिल्कुल से अक्षौहिणी होता है, ड़ नहीं होता भाई, क्या होगा सर, आपको सर न होता है, ठीक है भाई, इस प्रकार से। अशुद्ध शब्द की पहचान करें, उज्ज्वल, भाई पहला ही मिल गया, भाई पहला ही मिल गया, कैसा लिखा भाई, गलत लिखा है। उज्ज्वल में मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जा आदि होंगी, भाई दोनों जा आदि होंगी। कवित्री सही है, अतिथि सही है, अनधिकार सही है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। कवि यित्री ऐसे लिखा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। भाई देखो अभिनेता नहीं होता भाई, अभिनेत्रा नहीं होता है, अभिनेट नहीं होता भाई, अभिनेता होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा भाई, बहुत अच्छे। सी आंसर जो लोग दे रहे हो भाई बहुत अच्छे। अब भाई देखो 2023 के यहाँ से आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलिएगा भाई आगे चलें, कोई दिक्कत। 50 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं आप लोगों का स्कोर जो है वो 50/50 होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। भाई लालसा, सोनित, सोणित या मत्स्य। भाई मत्स्य थोड़ी दिखते हैं, मत्स्य होता है भाई। शुद्ध बताना भाई, लालसा, किसी की लालसा है कि भाई आपकी जैसे लालसा है कि मेरी लालसा है कि मैं इस बार एसएससी जीडी की जो है ना जॉब पालूँ।
भाई लालसा में सा सीटी में सा सपेरा वाला होता है, ये वाला ऐसे होता है भाई, ये कैसा लिखा, गलत है। सोनित, भाई सोनित होता है कि शोणित होता है, भाई शोणित होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प एकदम सही है भाई। 51 का 20 द राइट आंसर, शोणित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, भाई एसएससी जीडी 2021 का दोस्तों आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है मेरी शेर। हमें भाई क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, भाई आविष्कार 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 यानी कि आविष्कार कर रहा है, तो आप भी आविष्कार पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी बतानी, तो भाई ये क्वेश्चन एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, आगे करेंगे भी, ठीक है। सही वर्तनी, भाई देखो मैंने आपको बताया था तत्कालिक कोई चीज नहीं होती है, तत्कालिक नहीं होता, नहीं तात्कालिक, भाई तात्कालिक कारण है कि भारत में बेरोजगारी अधिक है, तात्कालिक कारण है कि भारत में बेरोजगारी अधिक है, भाई कुछ भी हो सकता है, तो तात्कालिक वाला ऑप्शन आपको लगाना है 53 का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, भाई प्रस्तुतिकरण, भाई आपको करना क्या, भाई इस भाग में प्रस्तुतिकरण करना है, तो भाई प्रस्तुतिकरण नहीं होता, भाई करण वाले तो भाई हटा दो, यहाँ पे कोई करण अरण नहीं आ रहा, भाई ना ही करण है ना ही अर्जुन है, तो क्या है भाई, प्रस्तुतिकरण करना है, तो भाई प्रस्तुतिकरण होगा या प्रस्तुतिकरण होगा, तो आपको सर प्रस्तुति तो कोई शब्द नहीं होता है, तो भाई आप क्या करोगे सर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई, क्या कहोगे, सी ऑप्शन प्रस्तुतिकरण होता है, तूती थोड़ी बोलोगे भाई, बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, भाई संसारिक, भाई संसारिक कोई शब्द नहीं होता, सांसारिक शब्द होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर सांसारिक शब्द होता है, भाई सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही है, सांसारिक होता है, ठीक है भाई, सांसारिक जीवन। नेक्स्ट, सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है। परिस्थितत, परिस्थित होता है कि परिस्थिति होती है, भाई आपको सर गलत होता है, परिस्थिति गलत लिखा है, पारिस्थिति गलत लिखा है, परिस्थिति होता है, ऑप्शन नंबर सी में विकल्प बिल्कुल सही दिया गया है, 56 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है भाई 57 नंबर क्वेश्चन, कालिदास, भाई कालिदास होता है कि कालिदास, कालिदास कोई शब्द नहीं है, कलिदास होता नहीं भाई, कालिदास। अब भाई आपको बताओगे सर ए होगा या बी, इसमें गलतियां करेंगे आप लोग, इसमें भाई अब आप लोग जो है ना गलतियां करोगे, अब आप लोग ये बताएंगे इसमें ए है या फिर बी है, आप लोग बताएंगे ए है या बी है, तो आप क्या कहोगे सर, कालिदास बिल्कुल गलत है, कालिदास होता है, कालिदास में भाई क्या होता है मेरे दोस्त, छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, लघु ई चढ़ानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, सही वर्तनी का शब्द का चयन करना, भी चतुष्कोण होता भी गलत है, चतुष्कोण गलत लिखा है, चतुष्कोण, अब भाई ये भी गलत लिखा है, तो क्या कहो सर, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चतुष्कोण होता है, 58 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, ठीक है भाई, शुद्ध वर्तनी हासिल, भाई इस बार मुझे एसएससी जीडी की भर्ती में पास होना है, यानी कि इस बार एसएससी जीडी की जो वर्दी मुझे हासिल करनी है, भाई इस बार आप सभी को हासिल करनी है, हासिल नहीं होता है, हासिल नहीं, गलत होगा, हासिल होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हासिल को ऐसे लिखा जाता है। समझ गए ना मेरे दोस्त, समझ गए हो तो भाई आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ेंगे भाई, समय बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का जवाब देना है भाई आप लोगों को, जवाब दशहरा, आराधना बिल्कुल सही है भाई, सही वर्तनी बताना था तो सही वर्तनी आराधना में है भाई, दशहरा भी गलत लिखा है, दशहरा में तो ऐसे लिखा जाता है भाई, देखो दशहरा भी आने वाला है भाई, आने वाला है कि नहीं भाई, आपको सर बिल्कुल आने वाला है, जवाब बिल्कुल गलत लिखा भाई, जवाब होता है, क्या होता है मेरे भाई, जवाब है, वाक्य बाद बे आता है इस प्रकार से, ठीक है भाई। कार्यक्रम भाई बिल्कुल गलत लिखा है, कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है भाई, ये वाला कार्यक्रम आपका सही होगा, ठीक है भाई, समझ गए ना मेरे दोस्त कैसे क्या होता है। चलेगा बहुत अच्छे, सही वर्तनी का शब्द का चयन करना भाई, उज्ज्वल, भाई देखो उज्जवल, उजला, उजला, उजला क्या, उज्ज्वल बिल्कुल गलत लिखा, सही शब्द बताना तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही शब्द लिखा है, उज्ज्वल हो जाएगा, 61 का बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। चलिएगा आगे देखो, आगे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रशंसा ऐसे लिखी जाती है, आप कहोगे नहीं सर गलत है, प्रशंसा गलत है, प्रशंसा गलत है, क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशंसा होती है भाई, क्या होती है भाई, प्रशंसा, 62 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना, उन्मीलित, उन्मीलित कोई शब्द नहीं है, गलत होगा, उन्मिलित गलत है, उन्मिलित गलत, उन्मीलित होगा भाई, क्या होगा मेरे दोस्त, आपको सर उन्मीलित होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही वर्तनी का चयन करना भाई, इस बार आपको दो क्वेश्चन दिए, आपको बताना है 64 और 65, परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट
गलत होगा भाई, ये सारे गलत हो गए। सीस्ट भाई दीर्घ ई वाले तो तुरंत काटो, तुरंत काटो भाई। परिशिष्ट भाई, परिशिष्ट नहीं परसिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही शब्द है भाई, ठीक है। 64 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शी। भाई प्रियदर्शी तो ये गलत लिखा है, प्रियदर्शी ये भी गलत लिखा है, ये भी भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका भी सही है भाई, 65 का इज द राइट आंसर। प्रियदर्शी होता है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छे। सही वर्तनी का शब्द का चयन करना भाई। प्रमुख, भाई प्रमुख भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, यही हमारा सही होगा भाई, ठीक है भाई। प्रमुखों को कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए की तरह। 66 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का शब्द करें। कृषांगी, भाई कृषांगी ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी। कृषांगी ये वाला बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। कृषांगी कैसा लिखा है मेरे दोस्त, एकदम राइट लिखा है भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही वर्तनी भाई। दीक्षा, भाई दीक्षा को ऐसे लिखते हैं भाई, गलत लिखा है। दीक्षा गलत है भाई, ये भी दीक्षा, ये वाला दीक्षा बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो दीक्षा लिखा है ना शब्द, ये वाला बिल्कुल राइट लिखा भाई, ठीक है। दीक्षा भाई ऐसे ही लिखते हैं भाई। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना भाई। लक्ष्मण क्या होता है भाई, लक्ष्मण होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही है भाई, ठीक है। 69 का ए ऑप्शन दे रहे भाई, ये सारे गलत लिखे हैं भाई, ये सभी आपके गलत लिखे, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। यथाशक्ति, भाई यथाशक्ति पूछा भाई, और यथाशक्ति में यदि मैं आपसे समास की बात करूं तो आप क्या कहोगे सर, इसमें तो यथा क्या है, आप कहोगे सर उपसर्ग है। अब भाई जिसमें उपसर्ग होता है वो क्या होते हैं भाई, अव्ययी भाव समास होते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति, भाई यथाशक्ति होती है, यशाशक्ति नहीं होती, गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यथाशक्ति होती हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र, अभी मैंने बताया था नक्षत्र कैसे लिखा जाता है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है। नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, बाकी के सभी कैसे लिखे भाई, गलत लिखे, ये भी गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्वलित, भाई इसमें भी हमें क्या बतानी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रज्वलित, भाई प्रज्वलित नहीं होता भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही है, 72 का डी इज द राइट आंसर। प्रज्वलित होता है, ठीक है भाई। मेरे लिए तो भाई एक एक सेकंड से भी क्वेश्चन नहीं है भाई, बिल्कुल आसान से हैं। पुरस्कार होता है, मयंक होता है, प्रमाणिक या आशीर्वाद। भाई अशुद्ध वर्तनी पूछिए इस बार। भाई पुरस्कार एकदम सही है, मयंक सही लिखा है, प्रामाणिक सही है, आशीर्वाद नहीं होता मेरे दोस्त, आशीर्वाद होता है। ये कैसा है, गलत है, तो गलत वाला ही तो पूछा था, तो 73 का बी टिक कर दो, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है भाई। आतिशबाजी, आतिशबाजी क्या सही लिखा भाई, गलत लिखा है, गलत लिखा है भाई। उत्तरदायी, उत्तरदायी में ई नहीं होती भाई, ये वाला या होता है, ये वाला तो गलत लिखा है भाई। अंत्याक्षरी होता है, अत्याक्षरी नहीं होता भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक होता है भाई, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उत्कृष्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इस बार 2025 में जरूर पूछेगा। अभी किस शिफ्ट में आएगा भाई, मैं शिफ्ट नहीं बताऊंगा, अभी जिस भी शिफ्ट में आएगा तो देख लेना अपना, ठीक है भाई। जब एग्जाम दे के आना तब बताना कि हाँ सर ये आया था मेरे एग्जाम में, 100% आने वाला है एग्जाम में, याद रख लो। उत्कृष्ट नहीं होता भाई, ठे वाले तुरंत काटो, ठे वाले तो तुरंत काट दो, समझ गए भाई। टे वाले पे आ जाओ भाई, उत्कृष्ट होता भाई, उत्कृष्ट में आधा तय होता है, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर है, इसको भाई आंखों में अपनी नज़रों में अच्छे से बसा लो, देख लो, अपने माइंड में छाप लो इमेज की तरह, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी पदार्थ, भाई आप लोगों ने रसायन विज्ञान अच्छे से पढ़ी होगी भाई, नहीं पढ़ी है तो आने वाली है क्लास, ठीक है भाई। पदार्थ ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी, भाई सही वर्तनी वाला बताना है। दुष्कर, भाई दुष्कर कैसे लिखते हैं मेरे शेर, आपको सर दुष्कर तो भाई ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला। बाकी के सारे गलत हैं, बाकी के सारे आपके गलत दिए गए, हमें सही बताना था, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए भाई। शुद्ध वर्तनी भाई परिणति नहीं होता भाई, परिणति कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो हमें शुद्ध बताना, परिणति होता है भाई, णति, ये वाला, ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत दिए गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट, निष्पक्ष, भाई कहते हैं ना भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष, तो निष्पक्ष कैसे लिखेंगे मेरे शेर, आपको से निष्पक्ष तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे स षटकोण वाला होता है और छ छत्री होता है भाई, इस प्रकार से, गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट, शुद्धिकरण, भाई शुद्धिकरण कैसे भाई, शुद्धि, अब मैं आपसे शुद्ध बोलूँ लिखने के लिए, शुद्ध में कैसे लिखो भाई, ऐसे तो लिखो भाई, देखो ये देखो लिखा तो है, शुद्ध लिखा है ना भाई, शुद्ध, तो ऐसे तो शुद्ध लिखा नहीं जाएगा, गलत करो भाई।
अब इस शुद्धिकरण, भाई शुद्धिकरण नहीं बोलोगे या शुद्धिकरण बोलोगे, तो आपको सर शुद्धिकरण, तो ये शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को? शुद्धिकरण करवाना है भैया, घर में हमें शुद्धिकरण करवाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 भाई आपके सामने आया है, सही वर्तनी भाई खूबसूरती, वाह, खूबसूरती बोलोगे कि खूबसूरती बोलोगे? भाई गलत है, खूबसूरती कोई शब्द नहीं है, खूबसूरती बोलोगे। खूब, खूब में भी दीर्घ ऊ और सूरती में भी दीर्घ ऊ, तो खूबसूरती नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही भाई, खूबसूरत। बोलते हैं ना कि तुम खूबसूरत हो, तो खूब में भाई देखो दीर्घ ऊ जाएगा, वैसे ही खूबसूरती में भी जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई सही वर्तनी वाला शब्द सुषमा, सुषमा भाई किसी का नाम होगा सुषमा, तो सुषमा कैसे लिखते हैं भाई? अब काफ़ी लोग अपना नाम ही गलत डालते हैं, काफ़ी लोग अपना नाम गलत डालते हैं भाई, बिल्कुल क्लियरिटी में बता रहा हूँ। तो 82 का में यदि सुषमा ऐसे लिखते हो भाई, ऐसे लिखा जाता है भाई, ये वाला गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सुषमा में भाई क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, सा के ऊपर लघु उ और इसके बाद स षटकोण वाला स और इसके बाद माँ, ये सुषमा बिल्कुल सही है मेरी। समझ गए भाई, कोई दिक्कत किसी को भाई? समझ गए ना भाई? अब जिसका भी जो भी नाम हो भाई ऐसे लिखा करो भाई, ये आपका बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 82 का बिल्कुल डी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अब इस सही वर्तनी का आपको चयन करना भाई, व्यवसायक होता है या व्यावसायिक? भाई ये तो गलत लिखा है, अब ये बताओ, अब इनमें से बताना व्यावसायिक होता है या व्यवसायिक? तो आपको इस तरह व्यवसायिक कोई शब्द नहीं होता, व्यावसायिक होता है। तो इसमें देखो ये मात्रा आ गई लघु दीर्घ तो गलत, व्यावसायिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हर्षित बोलोगे हर्षित? भाई हर्षित देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा जाता है ऐसे, जिसका जो भी नाम है भाई हर्षित, किसी का नाम हर्षित, तो भाई यदि आप ऐसे लिखते हो भाई बिल्कुल सही लिखते हो, ठीक है। अब और किसी की तरह लिखोगे तो गलत होगा भाई, हर्षित को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 84 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाद, वही दुख का दुख विषाद, वही विषाद मैंने आपको पर्यायवाची में पढ़ाया, विलोम शब्द में ऐसे लिखा, ऐसा ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, विषाद होता है, ठीक है, विषाद। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, भाई मेरे बीच में हस्तक्षेप मत करो, अपने काम से मतलब रखो, बीच में हस्तक्षेप ना करें। तो भाई 86 में हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता भाई, ये तो मान लो गलत ही लिखे हैं, हस्ताक्षेप कोई शब्द नहीं है भाई, हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का बताना भाई, अनिर्वचनीय, भाई अनिर्वचनीय भाई गलत है, ये भी गलत है और ये भी। निरव्य, निरव्य थोड़ी होगा, निर्वचनीय पूछा, अनिर्वचनीय, आर्निवचनीय भाई ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 87 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण भाई होता है कि आधुनिकीकरण या आधुनिकीकरण? भाई आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे सर, तो आपको सर आधुनिकीकरण होता है भाई, ये गलत लिखा है, आधुनिकी नहीं होता भाई, आधुनिकी नहीं होता है, आधुनिकी नहीं होता भाई, आधुनिकीकरण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आधुनिकीकरण, ये कर्ण लिखा भाई गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही है भाई, डी इज द राइट आंसर 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, श्रृंगार, भाई श्रृंगार को मैंने कैसे लिखा भाई? देखो ये तो गलत लिखा है और ये, अब भाई अब आप लोग गलती करोगे यहाँ से, अब आप लोग ये क्वेश्चन में गलती करोगे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। श्रृंगार, अब भाई देखो श्रृंगार मान के चलो, मान के चला कि आप लोगों ने इसको भी गलत कर दिया, अब आप लोग या तो इसको भी टिक करोगे भाई ए वाले को, या तो डी वाले को टिक करोगे। तो आपको सर मैं तो ए को टिक करूंगा, तो भाई बिल्कुल गलत कर रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही है, ए वाला भी गलत है। इसमें क्या होता है, श्रय के नीचे आपको एक ऋषि वाले आधा श्रय होता है भाई, आधा श्रय, आधा श्रय को हमेशा इस प्रकार से लगाते हैं, ये आधा श्रय और नीचे होता है रे, इस प्रकार से ये होता है श्रृंगार का, ऐसे लिखते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे लिखते हैं तो ये गलत लिखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे कह रहा है सही वर्तनी का चयन करना भाई, याव्य जीवन, यव जीवन होता है, यावत जीवन होता है, याव्य जीवन होता है, यावत जीवन होता है? तो आप क्या कहोगे सर? याव्य जीवन होता है, यावत जीवन। जैसे उज्ज्वल में आधा ज के बाद आधे, उसमें दोनों आधी जा होती थी, इसमें एक जा आधी और एक जा पूरी बनेगी, याव्य जीवन होता है। सही वर्तनी का शब्द पैतृक, भाई उसके पास पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति बोलोगे या पैतृक? तो आपको सर हम तो बोलेंगे पैतृक, भाई ये गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, पैतृक संपत्ति, वैश्य के पास पैतृक संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है,
सही वर्तनी में संन्यास, भाई संन्यास होता है, जैसे मैंने आपको सन्यासी लिखना बताया था वर्तनी में, वैसे ही संन्यास को लिखना भी, ठीक है। संन्यास भाई देखो कहाँ पर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, सही वर्तनी का चयन करने के लिए, ठीक है। 92 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का शब्द भाई निरीह, निरीह बोलोगे नीरही बोलो भाई, गलत है, निरीह गलत है, निरह गलत है भाई, क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 93 का बिल्कुल सही है, निरीह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता है, बाल बा बकड़ी वाला तो हटा देंगे भाई, वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि बोलते हैं, ठीक है भाई। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी भाई, आप कहो सर इन्होंने रामायण लिखी थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि श्री रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो आप कहोगे सर वो तो तुलसीदास ने लिखी थी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चनों में, तो लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, आपको कंफ्यूज करना है किसको, क्वेश्चन को कंफ्यूज करना है आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भाई 95। बताओ भाई विभीषिका, विभीषिका कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताएंगे। विभीषिका भाई गलत लिखा है, गलत लिखा भाई, विभीषिका गलत लिखा भाई, विभीषिका गलत है, आपको सर ऑप्शन नंबर ए। गलत वाले को तुरंत काटो, जब गलत काट दोगे तो सही ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब कोई बचेगा ही नहीं तो सही वाला ही तो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 95 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठ, भाई घनिष्ठ कोई चीज नहीं होता, घनिष्ठ नहीं होता भाई, घनिष्ठ नहीं होता भाई। अब बताओ या तो ये होगा या तो ये होगा। अब टे और ठे को देखो भाई, तो आप क्या कहोगे सर, आपने तो भाई क्या बताया था, घनिष्ठ संबंध है, उसके और मेरे कैसे संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ठे वाला होगा भाई, ठे, ये याद रखना, ठीक है, घनिष्ठ में। नेक्स्ट, वांछनीय, वांछनीय होता है, वच्छनीय तो कोई शब्द नहीं है भाई, वांछनीय नहीं, आपको वंछनीय। अब आप बताओ ए होगा या डी होगा, तो आप कहो सर ए वाला बिल्कुल सी वांछनीय, कुछ लोग अवांछनीय बोलते तो वैसे ही वांछनीय होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, लीजिए, लीजिए, लीजिए होगा, लीजिए भाई, लीजिए गलत लिखा, ये भी गलत है, ये भी गलत भाई, ऐसे लिखा जाता है लीजिए, लीजिए है, और हम क्या बोल सकते कीजिए, तो भाई इस प्रकार से लिखते हैं कीजिए, ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका दीजिए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, दीजिए, है ना, ऐसे लिखना। तो ये आपके कैसे लिखे भाई, आपको सर बिल्कुल सही लिखे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत, विनीत इसमें लिखा विनती भाई, विनती नहीं हो तो विनती, नहीं हो तो विनती, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, नाम तो सुना होगा भाई, तो वही तो है ये विनती, ठीक है भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए भाई, 100 शतक लगने वाला है मेरे दोस्त, शतक। तो भाई आप लोग भी लाइक पर भी शतक लगा देना भाई, लाइक पर भी शतक लगा देना भाई, ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। 100 लाइक तो भाई आप लोग करवा सकते हो भाई, करवा देना मेरे भाई, एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। अब भाई देखो पौराणिक है, पुराणिक कोई शब्द नहीं है, पौराणिक नहीं, पुराणिक नहीं, पौराणिक होता भाई, पौराणिक कथाएं बोलते हैं ना भाई, पौराणिक कथाएं। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 100 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 101 भाई, शतक हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 101 पर आ गए भाई। अभी मैंने आपको बताया था कवित्री कैसे लिखा जाता है, देखो कवयित्री भाई, कवि कवि का वियत्री थोड़ी होता भाई, यह भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कवि यित्री होता है, यित्री, या यज्ञ पर मात्रा होती है, कुछ लोग वाह वाली मात्रा पर लगा देते हैं तो गलत कर देते हैं। तो क्या होगा मेरे दोस्त, आपको सर 101 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, सही वर्तनी, स्वादिष्ट भाई, आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी, स्वादिष्ट को ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, क्लियर। बाकी के सारे गलत लिखे हैं भाई, गलत लिखे हैं उनको नहीं देखना है। मौखिक, मौखिक होता भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, मौखिक कोई शब्द नहीं है, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप लोग बड़ा ही आसानी से करोगे भाई, एग्जाम में आ गए ना तो भाई आपसे बच के नहीं जाएगा वर्तनी का कोई क्वेश्चन। शोकाकुल भाई, शोकाकुल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरह, बाकी के तो सब गलत है भाई, शोकाकुल होता है भाई, शोकाकुल, परिवार में शोकाकुल है, 104 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अजन्मा, अजन्मा है, अजनम है, आजनम या अजमना भाई, अजन्मा होता है भाई, अजन्मा, ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलोगे भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी अजन्मा, 105 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन पूछा, तो सही वर्तनी देखो भाई, सर्वभक्षी, भाई सर्वभक्षी होता है, सखभक्षी होता है, तो आप क्या कहोगे दोस्त, आपको सर सर्वभक्षी होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा भाई, बिल्कुल सही लिखा भाई, सर्वभक्षी होता है। नेक्स्ट, सही वर्तनी प्रतिवर्ष,
प्रतिवर्ष कैसे लिखते हैं भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर बी की तरह। प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रतिवर्ष हमारा एग्जाम होता है प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष होगा ऑप्शन नंबर बी की तरह। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है भाई व्यवस्था। व्यवस्था कैसे लिखते हैं भाई, व्यवस्थो बोलोगे, व्यवस्था बोलोगे, व्यावस्था भी व्यवस्था होती है भाई, ऑप्शन नंबर डी। भाई इतना तो पता है सभी को, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी गलतियां करोगे भाई तो भाई बिल्कुल ये मान के चलो बल्कि गिरी हालत में हो। इनको भी तो गलत कर दोगे तो भाई बिल्कुल गिरी हालत में माने जाओगे आप लोग। जन्मांध, भाई जो सूरदास थे वो कैसे थे भाई, आप कहोगे सर जन्मांध थे, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आपको सर जन्मांध ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा भाई, जन्मांध ऐसे लिखा जाता है। जन्मांध है, द थोड़ी होता भाई, गलत होगा। जन्मंद नहीं होता भाई, गलत। जन्माद नहीं होता, जन्मांध होता है। ठीक है भाई, सारे गलत लिखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन करना भाई, अल्पायु भाई, आलापायु नहीं बोलोगे, अल्पायु नहीं बोलोगे, अल्पायु नहीं भाई, अल्पायु में आधा लय होता है, आधा लय, इस प्रकार से लिखा जाता है कि वह अल्पायु है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन करें। प्राकृतिक कोई शब्द नहीं है होता भाई, प्राकृतिक नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता भाई, ये त्रिक हो गया भाई, प्राकृतिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 112, संस्कार। भाई आपके अंदर तो आपके माता पिता के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही भाई। संस्कार हमेशा अच्छे होने चाहिए, माता पिता हमें हमेशा अच्छे संस्कार देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कार ऐसे लिखा जाता है, समझ गए ना मेरी बात को, चलिएगा, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब भाई अपने हिंदुत्व को पहचानो, अपने हिंदुत्व को पहचाने। हिंदू ऐसे नहीं लिखा जाता है, हिंदू कैसे लिखा जाता है, हिंदुत्व, हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है भाई, हिंदुत्व नहीं होता भाई, हिंदुत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही, एक एक करके ऑप्शन को काटना सीख जाओगे, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो निराकार बताना भाई, देखो पहला ही शब्द मिल गया निराकार, भाई बाकी के ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सभी गलत लिखे, सभी गलत लिखे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 114 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई निरामिष, भाई सामिस का होता है निरामिष, विलोम शब्द पढ़ा, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें देख लेना भाई। सामिस का निरामिष होता है, तो निरामिष को मैंने कैसे लिखना बताया था, ऑप्शन नंबर ए की तरह, ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखना बताया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निरामिष होता है। ठीक है भाई, 67 कोड वाला 115 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, मुरलीधर बोलोगे भाई, भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना मुरलीधर बोलते हैं भाई, धर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, सही वर्तनी का शब्द का चयन करें। पत्रकार, भाई पत्रकार कैसे लिखा जाता है, पत्रकार नहीं होता भाई, पत्रकार होता भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प एकदम सही है भाई। ठीक है, बाकी के सभी गलत लिखे हैं, पत्रकार होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, भाई विक्रेता, विक्रेता नहीं होता भाई, विक्रेता नहीं होता, विक्रेता नहीं, विक्रेता होता है, ऑप्शन नंबर डी भाई, विक्रेता, वस्तुओं को बेचने वाला विक्रेता, और खरीदने वाला क्रेता, और बेचने वाला विक्रेता। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आपका ये जो चैप्टर था दोस्तों वर्तनी का, ये हमारा कंप्लीट होता है। लालिमा बोलोगे, ललीमा बोलोगे, ललईमा बोलोगे, या लालिमा, लालिमा बिल्कुल गलत है, ललईमा गलत है, ललिमा गलत है, क्या बोलोगे भाई, लालिमा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। क्या कहोगे दोस्त, आपको सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, लालिमा, भाई लालिमा छा गई, लालिमा। ठीक है भाई, 119 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भाई आप सभी लोगों का क्या स्कोर रहा भाई, सभी लोग स्कोर जरूर बताएंगे भाई, सभी लोग भाई अपना स्कोर बता दो जल्दी से, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो आप सभी अपना स्कोर जो है भाई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है भाई, सभी लोग अपना स्कोर जो भाई हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों की जो मेहनत है वो किस लेवल पर चल रही है। ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जितना स्कोर किया है, 119 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया भाई, मुझे लगता है कि 100% स्कोर होना चाहिए, 119/119। तो भाई देखते हैं आप लोगों का कितना स्कोर हुआ। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगला जो चैप्टर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, अगला चैप्टर है वाक्य शुद्धि का। भाई देखो भाई, ये वाक्य शुद्धि जो चैप्टर है भाई, ये आपका एक अलग चैप्टर है, वो था आपका वर्तनी वाला, उसमें आपके शब्द शुद्ध या अशुद्ध होते थे, इसमें आपको वाक्य दिया जाएगा। और वाक्य में क्या होता है भाई, वाक्य शुद्धि, ये आपका सबसे कठिन चैप्टर यही होता है, वाक्य को आपको पहचानना है कि वाक्य शुद्ध लिखा है
या अशुद्ध लिखा है। ठीक है भाई, अब इसमें आपको वाक्य को पहचानना, आपको एक सेंटेंस मिलेगा, वो सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है वो आपको पहचानना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 रहेगा, तो इसका रिवीजन करके आएंगे आप लोग। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे दोस्त, तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। अब मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को तहे दिल से इस टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।